हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ह्यूमन एवोल्यूशन पे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की क्रेनियल जो कैपेसिटी थी वो नियर अबाउट 600 सेंटीमीटर क्यूब थी। 600 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप देखेंगे तो जो ज़्यादा इसमें एग्जैक्ट तो नहीं दे रखा है, लेकिन लगभग आसपास अगर आप देखेंगे तो 390 से 510 ये इस कैटेगरी में आता है। अगर एग्जैक्ट फिगर कहा जाए तो लगभग 600 सेंटीमीटर क्यूब जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रोबेबल फॉसिल मैन वॉज। प्रोबेबल फॉसिल मैन वाज पूछा है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, पिथेकैंथ्रोपस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो प्रोबेबल फॉसिल मैन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा होमो हैबिलिस। राइट आंसर ऑप्शन बी, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो था, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो थी, ये हैंडी टूल मेकर था और इसकी क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 680 सेंटीमीटर क्यूब थी। ये भी थोड़ा याद रखेंगे। ये हैंडी टूल मेकर था फर्स्ट, जो कि टूल वूल बना करके हंटिंग करता था, डिफेंस के लिए यूज़ करता था। राइट आंसर ऑप्शन बी, होमो हैबिलिस। नेक्स्ट है, जावा एपीमैन वॉज डिस्कवर्ड बाई। जावा एपीमैन को किसने डिस्कवर्ड करा था? तो जो जावा एपीमैन है, जो कि आपका होमो इरेक्टस, इरेक्टस भी इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका होमो इरेक्टस इरेक्टस है। तो इसको डिस्कवर्ड किया था यूजीन ड्यूबॉयज ने। यूजीन ड्यूबॉयज ने, ये एक डच एनोमिनिस्ट थे। यूजीन ड्यूबॉयज जो हैं, ये डच एंटोमोनिस्ट थे और लगभग 17 मिलियन ईयर्स एगो इन्होंने ये जो आपका जावा एपीमैन है, ये लगभग 17 मिलियन ईयर्स एगो पर सरवाइव करता था। इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो लगभग 900 सेंटीमीटर क्यूब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेनियल कैपेसिटी। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा एपीमैन, तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब। 900 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है, होमो इरेक्टस इज साइंटिफिक नेम ऑफ। होमो इरेक्टस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है? तो होमो इरेक्टस जो था वो जावा एपीमैन का था और होमो इरेक्टस पेकिंसिस जो है वो पेकिंग मैन का था। तो अब इसमें केवल होमो इरेक्टस दे रखा है, तो होमो इरेक्टस जो है इन दोनों में आता है। तो ये आपका जावा और पेकिंग मैन दोनों में था। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का डायरेक्ट एंसेस्टर्स कौन था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, होमो इरेक्टस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या निएंडरथल मैन। होमोसेपियंस का डायरेक्ट एंसेस्टर इसमें पूछा गया है, तो होमोसेपियंस का जो डायरेक्ट एंसेस्टर्स हो जाएगा वो हो जाएगा होमो इरेक्टस। राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर है, होमो इरेक्टस डिफर्ड फ्रॉम क्रोमैग्नन मैन इन। होमो इरेक्टस जो है वो क्रोमैग्नन मैन से किस प्रकार डिफर्ड था? हैविंग रिसीडिंग जॉज, हैविंग प्रोट्रूडेड जॉज, being able to draw picture of animals, being able to make well formed tools and weapons। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, having protruded jaws। नेक्स्ट है, which one of these is believed to have first made use of fire फॉर हंटिंग, कुकिंग एंड प्रोटेक्शन। सबसे पहले फायर का यूज़ किसने किया था?
तो सबसे पहले जो फायर का यूज़ किया था वो आपका जावा एपी मैन ने करा था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। होमो इरेक्टस इज द एंसेस्टर ऑफ मैन। होमो इरेक्टस ये पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। होमो इरेक्टस जो है वो आपका एंसेस्टर है मैन का, तो ये आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन ए। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जावा मैन। जावा मैन का जो है साइंटिफिक नेम क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। होमो रोडेंसिस, होमो heidelbergensis, पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, पिथेकैंथ्रोपस पेकिंसेंस। जो जावा मैन था इसका जो साइंटिफिक नेम था वो था होमो इरेक्टस इरेक्टस। ये क्लियर कट है, होमो इरेक्टस इरेक्टस। अब इसमें इरेक्टस वर्ड्स इसके साथ आ रहा है तो पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस के साथ जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। विच वन इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मॉडर्न मैन टुडे। क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है, गोरिल्ला, गिब्बन, ओरंगुटान या सिनेंथ्रोपस। तो सिनेंथ्रोपस ज़्यादा क्लोजेस्ट है। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ पेकिंग मैन वॉज। पेकिंग मैन की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 900 सीसी, 1075 सीसी, 1450 सीसी, 1660 सीसी। राइट आंसर ऑप्शन बी 1075 सीसी। The first human fossil discovered in 1856 was. First human fossil discovered in 1856 was जावा मैन, पेकिंग मैन, निएंडरथल या ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निएंडरथल मैन। फॉसिल ऑफ निएंडरथल मैन was discovered by C. फुलरॉट, मैकग्रेगर, रेमंड डार्ट, यूजीन ड्यूबाज। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सी. फुलरॉट। द प्री हिस्टोरिक मैन विच लिव्ड ऑन अर्थ ड्यूरिंग प्लेस्टोसीन पीरियड। प्री हिस्टोरिक मैन विच लिव्ड ऑन अर्थ ड्यूरिंग प्लेस्टोसीन पीरियड। कौन प्लेस्टोसीन पीरियड में लिव करता था, तो ये था आपका निएंडरथल मैन। राइट आंसर ऑप्शन ए, निएंडरथल मैन। नेक्स्ट है ए प्री हिस्टोरिक मैन वॉज क्रेनियल कैपेसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ मॉडर्न मैन वॉज। प्री हिस्टोरिक मैन क्रेनियल कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मॉडर्न मैन। कौन सा ऐसा प्री हिस्टोरिक मैन था जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी लगभग मॉडर्न मैन के आसपास थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो heidelberg या होमो सेपियंस निएंडरथेल्सिस, जिसको हम निएंडरथल मैन भी कहते हैं। तो ये लगभग आपका निएंडरथल मैन की जो आपकी क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी आपका 1450 सीसी के आसपास है, 1450 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास है। तो यही आपका आसपास होगी क्योंकि 1350 के आसपास मॉडर्न होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एमंग द ह्यूमन एंसेस्टर्स द ब्रेन साइज was more than 100 cc. Among human ancestors, the brain size was more than 100 cc. तो more than 100 cc किसकी थी? जैसे आप रामापिथेकस की तो बहुत कम थी, होमो हैबिलिस की लगभग 680 cc थी, होमो इरेक्टस की जो है ये लगभग 900 cc थी। लेकिन अगर आप होमो निएंडरथेल्सिस की देखेंगे तो ये 1450 cc के आसपास थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें मोर देन 100 cc पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ हाईएस्ट एमंग द, इसमें से क्रेनियल कैपेसिटी किसकी हाईएस्ट थी? तो सबसे ज़्यादा जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी आपकी क्रोमैग्नन मैन की, वो थी लगभग आपका 1660 सीसी के आसपास थी। सबसे ज़्यादा जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी क्रोमैग्नन मैन की 1660 सीसी के आसपास। क्रोमैग्नन मैन तो है नहीं, इसमें आपका निएंडरथल है, तो निएंडरथल की आपकी 1450 सीसी के आसपास, 1450 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निएंडरथल मैन। अगर क्रोमैग्नन होता तो सबसे हाईएस्ट उसी की थी। एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ निएंडरथल मैन वॉज, एवरेज कैपेसिटी जो निएंडरथल मैन की है वो कितनी है? 1450 है, तो ये लगभग एवरेज 1400 सीसी के आसपास आएगी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन विच प्री हिस्टोरिक मैन्स पीरियड वॉज प्रॉपर बरियल ऑफ डेड बॉडीज स्टार्टेड? कौन जो है आपका डेड बॉडीज़ को गाड़ते वगैरह थे? तो सबसे पहले ये जो प्रथा स्टार्ट करी थी वो आपका निएंडरथल ने करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द फीलिंग ऑफ वर्शिप एंड यूज्ड बरी क्लॉथ्स विद डेड बॉडीज़? वर्शिप और ये जो आपका बरी क्लॉथ डेड बॉडीज़ है ये सब निएंडरथल मैन ने स्टार्ट करा था। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें आपका कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ मैच कराना है। प्लायोसीन, तो प्लायोसीन जो है वो आपका हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो सारे ऑप्शन इसमें 5 ही लगे हैं, ऑरियोपिथेकस, और फिर उसके बाद रिचर्ड लीकी। तो रिचर्ड लीकी जो है वो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हो गए। मिडिल प्लेस्टोसीन, तो मिडिल प्लेस्टोसीन आपका सिनेंथ्रोपस पैकिंसन से हो गए। उसके बाद आपका डी, तो डी फुलरॉट जो है, फुलरॉट ये आपका होमो निएंडरथल से हो गए। रेमन डार्ट जो है वो होमो हैबिलिस से हो गए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन बी। फॉसिल ऑफ क्रो-मैग्नन मैन वॉज डिस्कवर्ड बाय, क्रो-मैग्नन मैन के फॉसिल को किसने डिस्कवर्ड करा था? तो क्रो-मैग्नन मैन के फॉसिल को डिस्कवर्ड करा था मैकग्रेगर ने। नेक्स्ट है, फॉसिल ऑफ क्रो-मैग्नन मैन वॉज फाउंड इन, फॉसिल ऑफ क्रो-मैग्नन मैन वॉज फाउंड इन साउथ अफ्रीका, साउथर्न फ्रांस, नॉर्थर्न फ्रांस या नॉर्थर्न जर्मनी। तो ये आप जाएगा ऑप्शन बी, साउथर्न फ्रांस। क्रो-मैग्नन मैन वॉज ज़्यादातर तो जो थे वो सभी ओमनीवोरस थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैन हैड एन ऑर्थोग्नेथस फेस? किसका जो है ऑर्थोग्नेथस फेस होता है? रामापिथेकस, क्रो-मैग्नन मैन, जावा एपीमैन या निएंडरथल? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, क्रो-मैग्नन मैन। फॉसिल मैन हु मेड केव पेंटिंग्स, तो केव पेंटिंग जो है ये आपका था क्रो-मैग्नन मैन। सी से आप देखिए, सी क्रो-मैग्नन और केव पेंटिंग। द अर्ली मैन वॉज स्केलेटन इज ऑलमोस्ट indistinguishable from that of modern man, indistinguishable from that of modern man. So right answer option D, क्रो-मैग्नन मैन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? क्रो-मैग्नन मैन is an advanced stage of man evolution, more advanced than Homo erectus.
Cro-Magnon man is predecessor of Homo neanderthals. Cro-Magnon man is direct ancestor of, ये सही है, Cro-Magnon man is direct ancestor of man. Homo sapiens fossilis is Cro-Magnon man. Very nearest Homo sapiens sapiens, जिससे Homo sapiens sapiens का जो बहुत नियरेस्ट है वो कौन है? तो सबसे नियरेस्ट आपका Cro-Magnon man के बाद ही Homo sapiens आया है. Cranial capacity of man nearly equal to, cranial capacity of man is nearly equal to, तो राइट आंसर हो जाएगा Cro-Magnon man. नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इज. करेक्ट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन, तो इसमें आपका होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो सबसे पहले होगा, यानी इन दोनों में से कोई सही होगा. ऑस्ट्रेलोपिथेकस फिर निएंडरथल फिर Cro-Magnon, नहीं तो पहले हो गया. ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, Cro-Magnon मैन, मॉडर्न मैन. राइट आंसर ऑप्शन सी. Option C is correct. Next है the zoological name of modern man is. The zoological name of modern man is. The zoological name of modern man, Homo sapiens. Paleolithic age relates to. Paleolithic age relates to modern man. क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स तो लगभग 1350 के आसपास होती है, तो ये 1360 सीसी के आसपास आ जाएगी. हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी इस वाज प्रेजेंट. हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो आपका इसमें से अगर देखोगे तो उससे मॉडर्न मैन ही है. Cro-Magnon मैन तो है नहीं, तो मॉडर्न मैन हो जाएगा. नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर सेम ऑफ द वेल नोन फॉसिल इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन. एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन में जो सबसे पहला फॉसिल था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का था, तो इसमें आपका ऑप्शन 4 पहले आएगा. इसमें केवल इसी में है, बाकी सीक्वेंस देख लीजिए. ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस, ठीक है, फिर निएंडरथल, Cro-Magnon, ठीक है. तो राइट आंसर ऑप्शन ए. होमो सैपियंस have been evolved in मायोसिन, ओलिगोसिन, प्लायोसिन या प्लिस्टोसिन. होमो सैपियंस जो है वो आपका लेटेस्ट का है, तो ये प्लिस्टोसिन. नेक्स्ट है द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट. अर्ली टू रिसेंट, तो सबसे पहले जो था वो था आपका रामापिथेकस, बाकी किसी में है ही नहीं. बाकी ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, फिर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस. तो राइट आंसर ऑप्शन ए. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs. थैंक यू.